ओम हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामुभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रिय बंधुओं, गोल्ड ऑडियो कैसेट के माध्यम से इस प्रसंग में भगवान की पावन लीला से अवतरित कथा सीताहरण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं सभी लोग। आइए, कथा श्रवण करने से पहले अपनी आत्मा को पावन बनाने के निमित्त दो दो लाइनें भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें और इसके उपरांत में आगे की कथा पर सभी भैया लोग ध्यान देंगे कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतो हरि भजन जगत सब सपना। बोलो श्री राम भैया श्री राम जय जय राम। अरे श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र लक्ष्मण भैया के साथ में माता सीता जी के साथ इस समय पंचवटी में वास कर रहे हैं। बंधुओं, आज भगवान श्री रामचंद्र जी को पंचवटी में वास करते कितना समय बीता। हमारे रामायण के मतानुसार श्री रामचंद्र जी वनवास के 11 वर्ष 3 मास 19 दिन बिता करके पंचवटी पहुंचे थे। भक्तों, पंचवटी में तमाम समय गुजरा। श्री रामचंद्र जी ने भैया लक्ष्मण को माया के बारे में तमाम भक्ति का उपदेश दिया। भक्तों, एक दिन की बात, जिस समय पंचवटी मैदान में रावण की बहन शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान उसके काटे गए, तो नाक कान से रहित शूर्पणखा रोती चिल्लाती विचरण करती दंडकारण्य को जाती है खरदूषण त्रिशिरा के पास। भक्तों, 14,000 राजसी सेना को लेकर के जिस समय खरदूषण त्रिशिरा पंचवटी मैदान में पहुंचे, भगवान ने अपनी माया के द्वारा, अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा 14,000 राक्षसी सेना का संहार कर डाला। वारे प्रभु, अब जब 14,000 सेना मारी गई तो शूर्पणखा को चैन कहां। रोती चिल्लाती वहां से विचरण करती
लंका के राज की तरफ चलती है और वहां क्या रावण के दरबार में कहती है। आइए ध्यान दें। खरदूषण का जब हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। रावण के राज दरबार में पहुंची और सारी बातें बताती है। कहने लगी भैया कि भाई दो लड़के राम लखन। रावण से कहने लगी शूर्पणखा कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। और क्या बताती है। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा है कुसीता नामी। कैसे भैया? हमरा है कुसीता नारी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। सारी बात बताने लगी कि भैया आज जब मैं दंडकारण्य से पंचोटी को गई, पंचोटी में दो तपस्वी समय वास कर रहे हैं। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। इस प्रकार वह पंचोटी में वास कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ का जो सारा जंगल है उन्हीं के अधीन है। रावण सारी बातें सुन रहा, कहने लगा बहन फिर क्या हुआ? बताने लगी शूर्पणखा कि मैं जिस समय वहां पर पहुंची और मैंने तुम्हारे नाम का बखान किया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। यह मेरे कान काट डाले भैया, यह मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। मैंने जिस समय तुम्हारे नाम को बताया तो उसके छोटे तपसी ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण ने जैसे अपनी बहन के मुख से ऐसे सुना, एकदम क्रोध में आ गया। कहने लगा बहन ये तुम क्या कह रही? ये दुराचार, ये अत्याचार क्या तुमने खरदूषण और त्रिशरा से नहीं बताया? अरे उनका तो वहीं पर अखाड़ा था, सबसे पहले तुमको वहां जाना था। कहने लगी तुम कहते हो मैं उनके पास नहीं गई, तो सुनो मैं तुम्हारे पास बाद में आई हूं भैया। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी। वैसे नाले कर साथ गए। मैं जिस समय उनके पास गई वह अपनी 14,000 सेना को लेकर के उस मैदान को पहुंचे, लेकिन वैसे नालेकर साथ गए अत्यंत घोर संग्राम किया। मैं वो सेना लेकर साथ गए अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने, अरे भैया
मैंने अपनी आंखों से सारा नजारा देखा है। पृथ्वी पर खून की नदियां बह रही थी। वैसे ना लेकर संग गए, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। खून पर, पृथ्वी पर खून की नदियां बह रही थीं और लाशों पर लाशें गिर रही थीं। उस बड़े तपस्या ने अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा सभी बलवानों को मार डाला। रावण ने जैसे शूर्पणखा बहन के मुख से ऐसे वचनों को सुना, बड़ा विचारवान है, प्रकांड पंडित है, नीति शास्त्र को जानने वाला है ना। और विचारवान जो होते हैं वो बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी जगह प्रमाण दिया गया है, अस्मीच्छम न कर्तव्यम, बिना विचारे किसी कार्य को न करें। रावण पंडित विचार करने लगा कि जब खरदूषण और त्रिसरा को अकेली एक ताकत ने संहारा, तो मुझको निश्चित ये मालूम हो गया है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण विचार करने लगा, मैंने अपनी लंबी भुजाओं से कैलाश पर्वत को थामा और मेरे समान वो खरदूषण त्रिसरा जो बलवान एक तुच्छ शक्ति के आगे हार गए। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तीना ही तुम्हारी भगवंता। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन, धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। अकेली ताकत ने उन बलवानों को मारा है, तो ये निश्चित मालूम हो गया है कि इस पृथ्वी पर उस परमात्मा ने अपने रूप में अवतार लिया। बड़ा अच्छा हुआ। मैंने सोचा था कि अपनी लंका से स्वर्ग तक सोने का बढ़िया मार्ग बनवाऊंगा, और अगर हो सकेगा तो क्षीर सागर को अपनी लंका को लाऊंगा। लेकिन जब वो सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम वो प्रभु स्वयं ही पधारे हैं, तो वे करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कल्याण बिल्कुल निश्चित है। अब उनसे मैं बैर भाव ही रखूंगा। बंधु अपनी बहन को धीरज दिलाने लगा। कैसे धीरज दिलाता है, देखिए विचारवान कैसे समझाते हैं। रावण कहने लगा, बहन उन दोनों बलवानों ने तुम्हारे नाक कान काटे और वो जमाने में जिंदा रहे तो लानत है, बार बार लानत इन भुजाओं में शत्रुओं को उठाने पर। आज लंका के नाके पर जा करके उन दोनों बलवानों को पकड़ करके उन दोनों की नाक में रगड़ दूंगा, और अगर हमसे उन्होंने युद्ध किया तो ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा कि उनकी नाकों में नकेल डलवा करके यमपुरी का नाका सीधे दिखलाऊंगा। ठहरो, तुम ठहरो, थोड़ा धीर धरो। ऐ बहन, तुम मेरी लंका में वास करो, मैं भी जा रहा हूं। तुम ठहरो, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं, कि इस नाक काटने का बदला
उनसे संपूर्ण चुकाता हूँ। अब नाग की सीध जा रहा हूं, उन दोनों से बदला चुकाऊंगा। इतना कह करके अपनी बहन शूर्पणखा को धीरज बंधा करके रावण लंका की निकुंभिला स्थान की तरफ चलता है। एक मायावी राक्षस था मारीच, ये संबंध में मामा लगता था। तो मारीच के पास जाकर के रावण कहने लगा, क्या बोला? मारीच ने देखा दरवाजे पर हमारे रावण राजा पधारे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा विचित्र भाव दिया है रामायण में कि नवनी नीच कहे अति दुखदाई, नीच की नवनी कैसी बताई है भैया लोग थोड़ा ध्यान दें। नवनी नीच कहे अति दुखदाई, नवनी नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश धन उरग दिलाई। नीच की नवनी दुख देने वाली बताई गई है। जैसे अंकुश जो झुका हुआ होता है, जिमी अंकुश धन, जैसे धनुष, और उरग कहते हैं सर्प को, बिलाई बिल्ली सभी लोग जानते हैं। तो ये सब झुक करके ही अपनी नवन से ही कार्य चलाते हैं और दूसरों को दुख देने वाले ये सभी बताए गए हैं। मारीच विचार करने लगा, आज रावण राजा हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं, जरूर कोई कारण है। कारण पूछा। रावण राजा कहने लगे कि हे मेरे मित्र, अय मामा सुनो, दंडकारण्य में 2 तपसी आए हुए हैं। उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे और वो जमाने में जिंदा रहे तो बार बार लानत, इसलिए तुम हमारी थोड़ी मदद करो, क्योंकि मित्र मित्र के काम आते हैं। मारीच कहने लगा, भैया मुझे क्या करना है? रावण कहने लगा कि सुनो मामा, कि तू चल कर माया मृग बन जा। क्यों? अरे उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे और हम ऐसे बैठे रहे हाथों पर हाथ रखे हुए। अगर उन्होंने बहन के नाक कान काटे तो मैं उनकी स्त्री को चुराऊंगा। जैसे चोरी की बात सुनी, मारीच हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन मैं नहीं ये सलाह देता हूं कि तुम इस नीच कर्म को करो और फिर दूसरे की नारी की चोरी करोगे, अपना पतन निश्चित। रावण ने अट्ठहास की हंसी की, कहने लगा, तू तो हमें ब्रह्मा के समान उपदेश दे रहा। सुनो तुम्हें करना क्या है, कि तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना। अरे मित्र तुम्हारा काम क्या है? दंडकारण्य में उस पंचवटी मैदान में तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम अपनी माया के द्वारा
उन दोनों तपस्वियों को अपने जाल में फंसाना और इधर मैं अवसर पा करके उनकी नारी की चोरी कर लूंगा। ऐसे वचनों को जिस समय मारीच ने सुना, कहने लगा, महाराज हमारे बस की बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मुझे याद है जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था, उस समय उस बक्सर के मैदान में मैं गया था तो रामचंद्र जी ने हमारे कौन सा बाण मारा था। आज भी वो चोट हमारे हरी भरी है। जब पुरोहिया चलत तब वो चोट याद हमको आती है। अरे बिनु फरबान राम कहीं मारा। जय जय भैया। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में ये मारीच गया था। बंदों, ताड़का स्वभाव मदान, आज सभी राक्षसों को भगवान ने अपने बाण के द्वारा संहार दिया, लेकिन मारीच को मारा नहीं था ना। भगवान ने बिना फल वाला बाण घसीट करके प्रतंचा पर चढ़ाया और डोरी को कान तक घसीटा, मारा सन्न। गोस्वामी जी ने रामायण में भाव दिया है बंधुओं, बिनु फरबान राम तिन्हि मारा। बिनु फरबान राम तिन्हि मारा। और सौ योजन गयो सागर पारा। बिना फल वाला बाण जो लगा, मारीच 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका के निकुम्भा मैदान में धड़ाम से गिरा। आज बरसों की चोट जो हरी है याद आ गई। कहने लगा, भैया मेरी मानो तो चोरी न करो और फिर उनसे बैर बढ़ाना, काल के गाल में न्योता देना, हम नहीं जाएंगे भाई। तब तो रावण को क्रोध आया। रावण कहने लगा कि अगर तूने मेरा कहना माना तब तो ठीक है, और अगर तूने कहा न माना तो अपनी चंद्रहास तलवार के द्वारा मैं तेरा शीश काट लूंगा। गर मेरा कहना ना माना ऐ मारीच, तू मेरी राज्य में, और अगर तूने अपने राजा का कहना टाल दिया तो अच्छा नहीं होगा। गर मेरा कहना ना माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले, सीता का हरण बाद में करूंगा, सीता के हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। सीता का हरण बाद में होगा, पहले तेरी मृत्यु होगी। वाह, विचार करने लगा मारीच कि दोनों तरफ से मौत है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, और मरना तो निश्चित ही है। तो जब मरना निश्चित ही है तो हम भगवान के बाण के द्वारा क्यों न मरें। अगर ये दुष्ट अपनी तलवार से मेरे शीश को काटेगा, मेरा नरकवास होगा, और अगर जिन भगवान ने, जिन प्रभु ने अपना बाण मार करके मेरे ऊपर कृपा की, हमको लंका के निकुम्भा मैदान में पहुंचाया, अगर आज मेरे सीने पर उनका बाण लगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। आज मेरे बड़े धन्य भाग हैं। प्रभु के चरणों को मैं देखूंगा, प्रभु के उस सुंदर स्वरूप का मैं दर्शन करूंगा। मन ही मन में अपने भावों को संजोने लगा। वाह, मन में जो भाव हैं वो बाहर नहीं आ रहे। भक्तों, आगे आगे रावण और पीछे से मारीच, दोनों चले तो सोई बन निकट दशानन गए। जय जय।
सोई बन निकट दसानन गएऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। आज पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के साथ आश्रम में विराजमान। भक्तों, इस स्वरूप को कोई नहीं देख पाया जहां पर सीता जी बैठी। थोड़ी दूर पर मैया सीता जी ने क्या देखा कि एक सुंदर मृग चौकड़ी मारता हुआ चला जा रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी जगत जननी जगदम्बिका के प्रभु सुनो, सामने देखो कितना सुंदर दृश्य। वाह! प्रभु ने जो निगाह डाली, अरे बड़ा सुंदर मृग। भगवान श्री रामचंद्र जी से माता सीता जी कहने लगी प्रभु सुनो, जंगल में हमको इतना समय गुजर गया, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आश्चर्य वाली बात प्रभु सुनो कि मृग ऐसा तो देखा न सुना। बड़ी विचित्र बात, भगवान को 12 वर्ष बीत गए जंगल में और इतना सुंदर मृग सीता मैया ने नहीं देखा। कि मृग ऐसा तो देखा न सुना, यह जैसा सुघड़ सलोना है। देखो तो सिर से पांव तलक, अरे प्रभु एड़ी से चोटी तक सारा सोना ही सोना प्रदीप्यमान हो रहा। मृग ऐसा तो देखा न सुना, ये जैसा सुघड़ सलोना है। देखो तो सिर से पांव तलक सोना, अरे सारा सोना है। एड़ी से चोटी तक सोना ही सोना दिखलाई पड़ रहा। वाह! भगवान से कहने लगी कि सत्य सिंधु प्रभु बधिकारी एही। स्वामी मेरा मन कर रहा है कि इस मृग की मृगशाला बड़ी सुंदर रहेगी। सत्य सिंधु प्रभु बधिकारी एही, आनहु चर्म कहती बाई दे। आनहु चर्म कहती बाई दे। लेकिन वारे प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु जानते नहीं। वारे प्रभु, वारे तुम्हारी माया, भगवान नहीं जानते हैं। अरे ईश्वर की निगाहों से क्या बचा है। भगवान के बारे में बताया है गोस्वामी जी ने, तब रघुपति जानती सब कारण, तब रघुपति जानती सब कारण, तब रघुपति जानती सब कारण। उठो हरषि सुर काज समारन। उठे हो हर्ष सुर काज समारन। सीता का कार्य करने के लिए नहीं, सुर काज समारन। क्यों? ऐसा भाव क्यों दिया गया है? जब भगवान श्री राम
अपने बाण के द्वारा इस मृग को मारेंगे। मृग है क्या? मृग तो मारीच है ना। जब मारीच को मारेंगे तो जब सूनी कुटिया पाएगा, रावण आएगा, सीता को लंका ले जाएगा। इस प्रकार जब सीता लंका को जाएंगी तब लंका के राक्षसों का संहार होगा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय